अलेना, स्टेफन, एलाइजा और डेमन साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में होते हैं। एलाइजा उन लोगों को बताता है कि आज फुल मून है और अब तक क्लाउस ने उस कर्स को तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली होगी। उस कर्स की वजह से क्लाउस की वेयरवुल्फ साइड ट्रैप्ड है, पर आज उस कर्स को तोड़ने के बाद क्लाउस एक ट्रू हाइब्रिड बन जाएगा। डेमन कहता है कि फिर वो लोग क्लाउस को वो कर्स तोड़ने ही क्यों दे रहे हैं। वो लोग अभी क्लाउस को मार सकते हैं विद बॉनीज हेल्प। अलेना कहती है कि ऐसा करने से बॉनी की भी जान चली जाएगी। बॉनी पावरफुल तो है, पर अगर उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल क्लाउस के अगेंस्ट अभी किया तो क्लाउस के साथ साथ बॉनी भी मर सकती है, क्योंकि इस समय क्लाउस बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए यही बेटर होगा कि वो लोग क्लाउस को उस कर्स को तोड़ने दें, क्योंकि उस कर्स को तोड़ने के बाद क्लाउस थोड़ी देर के लिए वीक हो जाएगा और फिर बॉनी उसको इजीली मार पाएगी। स्टेफन के पूछने पर एलाइजा उन लोगों को उस कर्स को तोड़ने का पूरा रिचुअल बताता है। जैसे ही फुल मून होगा, क्लाउस की विच फुल मून की पावर्स को चैनलाइज करके उस मूनस्टोन में से वो स्पेल रिलीज कर देगी जिसने क्लाउस की वेयरवुल्फ पावर्स को बांधा हुआ है। इसके बाद क्लाउस को एक वैम्पायर और एक वेयरवुल्फ को मारना होगा, क्योंकि क्लाउस आधा वैम्पायर आधा वेयरवुल्फ है। इसके बाद उस रिचुअल का फाइनल पार्ट आएगा जिसमें क्लाउस अलेना को सैक्रिफाइस करेगा और उसका ब्लड तब तक पीता रहेगा जब तक कि अलेना मर ना जाए। ये सुन के अलेना और स्टेफन थोड़ा डर जाते हैं और डेमन को बहुत गुस्सा आ जाता है। एलाइजा उन तीनों को एक शीशी दिखाता है जिसमें विचेस द्वारा बनाया गया एक पोशन होता है। वो पोशन एलाइजा ने 500 साल पहले कैथरीन के लिए बनवाया था, जब कैथरीन ह्यूमन थी और क्लाउस उसको सैक्रिफाइस करना चाहता था। उस पोशन में मैजिकल पावर्स हैं और अगर अलेना उस पोशन को अपने सैक्रिफाइस से पहले पिएगी तो बाद में वो दोबारा जिंदा हो जाएगी। डेमन को एलाइजा और उसके इस विश पोशन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। वो कहता है कि वो पोशन एलाइजा ने 500 साल पहले बनवाया था। किसको पता कि वो पोशन अब काम करेगा भी या नहीं। डेमन कहता है कि इससे बेटर तो अलेना जॉन की मैजिकल गिल्बर्ट रिंग पहन लेगी। एलाइजा कहता है कि अलेना एक डॉपलगैंगर है, जो कि एक तरह की सुपरनैचुरल एंटिटी होती है, इसलिए शायद वो रिंग अलेना पर काम ही नहीं करेगी, क्योंकि वो रिंग सिर्फ नॉर्मल ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करती है। ये सुन के डेमन अलेना को समझाने की कोशिश करता है कि ये प्लान अलेना के लिए सेफ नहीं है। अगर एलाइजा का वो पोशन काम नहीं किया तो अलेना सच में मर जाएगी। अलेना डेमन के कंसर्न्स को इग्नोर करती है, यहाँ तक कि स्टेफन भी कुछ नहीं कहता, जिस वजह से डेमन को और भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस रूम से चला जाता है। अलेना एलाइजा से पूछती है कि क्या क्लाउस के पास उस कर्स को तोड़ने का सारा सामान है, क्या क्लाउस के पास एक वेयरवुल्फ भी है। एलाइजा कहता है कि क्लाउस पिछले 1000 सालों से उस कर्स को तोड़ने का रास्ता ढूंढ रहा है। अगर उसके पास अभी कोई वेयरवुल्फ नहीं है तो वो रात तक तो जरूर सारी चीजों का इंतजाम कर ही लेगा। फिर हम देखते हैं कि कंपल्शन के अंडर मिसेस लॉकवुड टायलर को फोन करके जल्द से जल्द घर वापस आने को कहती है, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में हैं। इसके बाद मैडॉक्स अपनी पावर से मिसेस लॉकवुड को सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। अलेना को लेकर डेमन और स्टेफन में फिर से एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है। डेमन कहता है कि अलेना तो सुसाइड मोड में है ही, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि स्टेफन भी इस सब में उसका साथ दे रहा है। स्टेफन कहता है कि उसको अलेना पर पूरा भरोसा है। अगर अलेना को लगता है कि एलाइजा पर ट्रस्ट करके वो लोग क्लाउस को हरा देंगे तो स्टेफन भी अलेना के डिसीजन और चॉइसेस पर ट्रस्ट करता है और डेमन को भी यही करना चाहिए। डेमन ऑब्वियसली उससे एग्री नहीं करता, क्योंकि डेमन के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अलेना सेफ रहे और एलाइजा का प्लान अलेना के लिए बहुत रिस्की है। एलाइजा और अलेना भी अंदर इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। अलेना कहती है कि क्लाउस इस समय अलेना के फ्रेंड्स और फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है और उसको हराने के लिए अलेना कुछ भी करेगी। एलाइजा कहता है कि वो अलेना को मिसलीड नहीं करना चाहता है। डेमन सही कह रहा था। एलाइजा को खुद को भी नहीं पता है कि वो पोशन 100% काम करेगा भी या नहीं। अलेना की जान सच में भी जा सकती है। अलेना कहती है कि उसको पता है कि ये प्लान बहुत रिस्की है, पर क्लाउस को हराने के लिए अलेना वो रिस्क लेने को तैयार है। बातें करते करते उन दोनों को बाहर हॉल से जेना के अलारिक पर चीखने की आवाज़ें आती हैं और वो दोनों उसी तरफ चले जाते हैं। जेना ने अलारिक पर क्रॉसबो पॉइंट किया हुआ होता है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि वो अलारिक नहीं बल्कि क्लाउस है। अलारिक उन लोगों को समझाता है कि क्लाउस अब अपनी असली बॉडी में आ गया है और उसने अलारिक को छोड़ दिया है ताकि अलारिक उन लोगों तक क्लाउस का एक मैसेज पहुंचा दे।
मैसेज होता है कि वो सैक्रिफाइस आज रात को होगा और उन सबको उस सैक्रिफाइस के लिए तैयार हो जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि मिसेस लॉकवुड हॉस्पिटल में होती हैं। टायलर भी वहाँ पर होता है, यानी कि मिसेस लॉकवुड के कॉल की वजह से वो मिस्टिक फॉल्स में वापस आ गया है। उसकी मॉम उसको देख के बहुत खुश होती हैं। वो माँ बेटे ऑब्वियसली इस बात से अनजान होते हैं कि क्लाउस अपने कर्ज को तोड़ने के लिए टायलर को सैक्रिफाइस करना चाहता है, क्योंकि टायलर एक वेयरवुल्फ है और इसीलिए उसने मैडॉक्स से मिसेस लॉकवुड को हार्म करवाया ताकि टायलर मिस्टिक फॉल्स वापस आ जाए। शेरिफ फोर्ब्स और मैट मिस्टिक ग्रिल में होते हैं। मैट कहता है कि उसको तो कैरोलाइन वही पहले वाली कैरोलाइन लगती है, वो कोई मॉन्स्टर नहीं है। शेरिफ फोर्ब्स कहती हैं कि कैरोलाइन एक वैम्पायर है और शेरिफ फोर्ब को बचपन से यही सिखाया गया है कि सारे वैम्पायर्स मॉन्स्टर्स होते हैं। मैट कहता है कि कैरोलाइन उनकी दुश्मन नहीं है, डेमन उनका दुश्मन है। उन लोगों को कैरोलाइन के नहीं बल्कि डेमन के पीछे जाना चाहिए। शेरिफ फोर्ब्स कहती हैं कि ऐसा करने के लिए उनको और इन्फॉर्मेशन चाहिए और टाइम भी, क्योंकि शेरिफ फोर्ब्स का दल अब भी इस बात को नहीं मान पा रहा है कि उनकी बेटी भी अब एक वैम्पायर बन गई है। उनको नहीं पता है कि वो कैरोलाइन को हर्ट कर पाएंगे भी या नहीं। साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में अलेना डेमन से अकेले में बात करने के लिए उसके रूम में जाती है। वो डेमन को समझाने की कोशिश करती है कि डेमन बेवजह फिक्र कर रहा है, उनका प्लान वर्क करेगा और क्लाउस हार जाएगा। अलेना भी उस पोशन को पी के वापस जिंदा हो जाएगी। डेमन को उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। ये अलेना की लाइफ है और अपनी लाइफ की चॉइसेस करने का हक भी अलेना को ही होना चाहिए। डेमन कहता है कि ये प्लान बहुत रिस्की है। डेमन अलेना को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता है। अलेना उसको फिर से दिलासा देने की कोशिश करती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा। डेमन कहता है कि शायद कोई ऐसा रास्ता होता जिससे डेमन ये इंश्योर कर सकता कि उस सैक्रिफाइस के बाद अलेना दोबारा जिंदा हो जाए। तभी डेमन को क्लिक करता है कि एक तरीका है जिससे अलेना 100% दोबारा जिंदा हो जाएगी। इसके बाद डेमन अलेना को जबरन अपना वैम्पायर ब्लड पिला देता है, क्योंकि अब अगर क्लाउस ने अलेना को मार भी दिया तो अलेना वैम्पायर ट्रांजिशन में चली जाएगी और वैम्पायर बन जाएगी। तभी स्टेफन वहाँ आ जाता है और डेमन को अलेना से दूर करता है। वो डेमन पर बहुत गुस्सा करता है। डेमन कहता है कि उसने तो बस ये इंश्योर किया है कि सैक्रिफाइस के बाद अलेना दोबारा जिंदा हो जाए। स्टेफन कहता है कि पर अलेना इंसान नहीं, एक वैम्पायर बन के जिंदा होगी। डेमन अलेना के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वैम्पायर बनना या ना बनना अलेना की चॉइस थी और डेमन ने आज अलेना से वो चॉइस छीन ली है। डेमन कहता है कि स्टेफन को नाटक करने की जरूरत नहीं है। असल में तो स्टेफन भी अलेना को वैम्पायर बनाने के बारे में सोच रहा होगा, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो अलेना की नजरों में बुरा नहीं बनना चाहता था। पर डेमन को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अलेना उसके बारे में क्या सोचेगी। अगर वो वैम्पायर बनने के बाद डेमन से नफरत करेगी तो डेमन को वो भी कबूल है, एटलीस्ट अलेना जिंदा तो रहेगी। आर्ग्यू करते करते वो दोनों भाई फिजिकली लड़ने लगते हैं। अलेना उन दोनों की फाइट रोकती है और गुस्से में डेमन को वहां से जाने को कहती है। अलाइजा अपना विच पोशन दोबारा पैक कर लेता है। वो डेमन से कहता है कि अब अलेना को उस पोशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद अलाइजा डेमन को अलेना और स्टेफन को उसका मैसेज देने को कहता है कि वो रात से पहले वापस आ जाएगा और फिर वो लोग सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही करेंगे। डेमन कहता है कि वो पोशन वैसे भी यूजलेस था। अलाइजा कहता है कि डेमन ने अभी जो अलेना के साथ किया है वो उसकी स्टुपिडिटी थी। डेमन को लग रहा है कि एक ना एक दिन अलेना उसको माफ कर देगी, पर सच ये है कि वैम्पायर बनने के बाद अलेना डेमन को अपनी पूरी लाइफ में कभी माफ नहीं करेगी और डेमन को तो पता ही है कि एक वैम्पायर की लाइफ कितनी लंबी होती है। अलाइजा की बातें सुन के डेमन को रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अलारिक जेना को कहता है कि अलारिक को इस बात का अफसोस है कि वो अब तक जेना से वैम्पायर्स के बारे में छुपाता आया था, पर वो ये सब जेना को प्रोटेक्ट करने के लिए ही करता था। जेना कहती है कि उसने अलारिक को माफ किया और उसको इस बात की खुशी है कि अलारिक सही सलामत है और क्लाउस ने उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अलेना बहुत गुस्से में होती है। वो स्टेफन से पूछती है कि डेमन ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अलेना को शांत करने के लिए स्टेफन कहता है कि वो अलेना को अपने साथ एक स्पेशल जगह ले जाना चाहता है, वो लोग रात तक वापस आ जाएंगे। हॉस्पिटल में टायलर देखता है कि जूस भी उसके पीछे मिस्टिक फॉल्स आ गई है। वो कहती है कि अब उनको वहां से चला जाना चाहिए। वो दोनों वहां से जा ही रहे होते हैं कि उनकी मुलाकात कैरोलाइन से हो जाती है। कैरोलाइन टायलर को वापस मिस्टिक फॉल्स में देख के थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। टायलर कहता है कि वो तो बस अपनी मॉम को देखने वापस आया था। कैरोलाइन बताती है कि वो भी मिसेस लॉकवुड को ही देखने हॉस्पिटल जा रही थी। वो दोनों ऑकवर्डली बातें करने लगते हैं।
टायलर बताता है कि जूस उसकी वेयरवुल्फ के तौर तरीके सीखने में हेल्प कर रही है। इसके बाद वो कैरोलाइन को बाय कहता है और वहाँ से जाने लगता है। कैरोलाइन कहती है कि क्या टायलर फिर से मिस्टिक फॉल्स छोड़ के जा रहा है। लास्ट टाइम जब वो गया था तो उसने कैरोलाइन को गुड बाय बोलना भी जरूरी नहीं समझा था। इससे पहले कि टायलर कुछ बोल पाए, मैडॉक्स और ग्रेटा वहाँ पर आ जाते हैं और कैरोलाइन और टायलर को अपनी मैजिकल पावर्स से बेहोश कर देते हैं। मिस्टिक ग्रिल में मैट कैरोलाइन को कॉल करके कहता है कि उसको कैरोलाइन से बहुत ज़रूरी बात करनी है। तभी वो डेमन और अलारिक को वहाँ आता देखता है। डेमन अलारिक को कहता है कि उसने अलेना को जबरन अपना ब्लड पिला के बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी क्लाउस भी वहाँ पर आ जाता है और डेमन से खुद को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करता है। डेमन ऑब्वियसली उसको वहाँ देख के चिढ़ जाता है। वो क्लाउस से पूछता है कि वो उनके पास क्यों आया है। क्लाउस कहता है कि वो तो बस डेमन को चेतावनी देने आया है। क्लाउस वो रिचुअल आज रात पूरा करके ही रहेगा और अगर उन लोगों में से किसी ने भी उस रिचुअल को रोकने की कोशिश की तो क्लाउस उन सबको मार देगा। डेमन को धमकी देके क्लाउस वहाँ से चला जाता है। डेमन अलारिक से कहता है कि उस रिचुअल को पूरा करने के लिए क्लाउस ने किसी वेयरवुल्फ का इंतजाम तो कर ही रखा होगा और अगर डेमन क्लाउस के उस वेयरवुल्फ को मार देगा तो क्लाउस के पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा और उसको वो रिचुअल नेक्स्ट मंथ तक पोस्टपोन करना पड़ेगा। नेक्स्ट मंथ तक डेमन का ब्लड भी अलेना के सिस्टम से निकल जाएगा और वो वैम्पायर नहीं बनेगी और डेमन को माफ कर देगी। अलारिक कहता है कि ये बहुत स्टूपिड आइडिया है क्योंकि अगर डेमन ने ऐसा किया तो क्लाउस उसको मार देगा। अभी कुछ मिनट्स पहले ही तो क्लाउस ने डेमन को धमकी दी है। स्टेफन अलेना को अपने साथ उस स्पेशल जगह पर ले आता है जो बहुत ही खूबसूरत होती है। वो अलेना से पूछता है कि अब वो कैसा फील कर रही है। अलेना कहती है कि कल तक उसको इस बात की फिक्र थी कि क्लाउस के सैक्रिफाइस के बाद वो जिंदा बचेगी भी या नहीं, लेकिन अब उसको पता है कि वो वैम्पायर बन जाएगी, पर उसको ये नहीं पता कि वो इस बारे में कैसा फील कर रही है। स्टेफन कहता है कि अलेना को पता है कि वो कैसा फील कर रही है और इसलिए स्टेफन अलेना को उस जगह पर लाया है ताकि अलेना उसके साथ अपनी मन की बातें शेयर कर सके। अलारिक और डेमन कैथरीन से मिलने अलारिक के घर जाते हैं और अलारिक बाहर से डेमन को अपने घर के अंदर ऑफिशियली इनवाइट कर देता है। इसके बाद डेमन अलारिक को वहां से जाने को कहता है क्योंकि डेमन नहीं चाहता कि डेमन की वजह से अलारिक भी क्लाउस के हाथों मारा जाए। डेमन कैथरीन से कहता है कि उसने वर्वेन देके कैथरीन की हेल्प की थी एंड नाउ इट्स टाइम कि कैथरीन वो फेवर रिटर्न करे। डेमन कैथरीन से पूछता है कि क्लाउस ने अपने वेयरवुल्फ को कहाँ छुपा रखा है। डेमन उस वेयरवुल्फ को मार देगा जिस वजह से क्लाउस को वो रिचुअल पोस्टपोन करना पड़ेगा। इससे कैथरीन का भी फायदा होगा क्योंकि वो 1 महीने और जिंदा रह सकेगी। डेमन को लग रहा होता है कि क्लाउस अपने रिचुअल में वैम्पायर की जगह कैथरीन को सैक्रिफाइस करेगा। कैथरीन कहती है कि वो डेमन को कुछ नहीं बताएगी क्योंकि अगर क्लाउस को ये भनक लगी कि उसने डेमन की हेल्प की है तो क्लाउस उसको मार देगा। वो ये भी बताती है कि कैथरीन वो वैम्पायर नहीं है जिसको क्लाउस सैक्रिफाइस करने वाला है। क्लाउस ने सैक्रिफाइस करने के लिए कैरोलाइन और टायलर को चुना है। ये सुन के डेमन कैथरीन पर गुस्सा करता है क्योंकि जरूर कैथरीन ने ही क्लाउस को ये आइडिया दिया होगा। कैथरीन कहती है कि वो तो बस खुद को बचा रही थी। कैथरीन से कैरोलाइन और टायलर की लोकेशन निकलवाने के लिए डेमन उसको बता देता है कि उसने अलेना को अपना ब्लड पिला दिया है और अगर वो रिचुअल आज रात को होगा तो अलेना भी एक वैम्पायर बन जाएगी और कैथरीन को स्टेफन के लिए अलेना से पूरी एटर्निटी कम्पीट करना पड़ेगा और स्टेफन तो ऑब्वियसली अलेना को ही चुनेगा। ये बात सुन के कैथरीन डेमन को बता देती है कि क्लाउस ने कैरोलाइन और टायलर को उसी टूम में लॉक कर रखा है जहाँ कुछ टाइम पहले कैथरीन ट्रैप थी। फिर हम कैरोलाइन और टायलर को देखते हैं। उन दोनों को उसी टूम में चेंड अप कर रखा होता है। कैरोलाइन समझ जाती है कि क्लाउस उन दोनों को इस रिचुअल में सैक्रिफाइस करने वाला है और तभी क्लाउस की विचेस ने उन दोनों को ऐसे किडनैप किया है। वो टायलर से कहती है कि उसको मिस्टिक फॉल्स वापस नहीं आना चाहिए था। जब क्लाउस वापस अलारिक के घर आता है तो उसको कैथरीन पर कुछ शक होता है, इसलिए वो कैथरीन से उसका डे लाइट ब्रेसलेट ले लेता है और फिर कैथरीन को सनलाइट में जाने के लिए कंपेल करता है। ये सब वो चेक करने के लिए करता है कि कहीं कैथरीन चुपके से वर्बेन तो नहीं पी रही है। कैथरीन कंपल्शन के अंडर नहीं होती पर फिर भी वो सनलाइट में जाती है ताकि क्लाउस को उस पर शक ना हो। थोड़ी देर बाद क्लाउस उसको सनलाइट से दूर हटने को कहता है। वो कैथरीन को बताता है कि उसके पास कैथरीन के लिए एक और काम है। डेमन कैरोलाइन और टायलर को रेस्क्यू करने जाता है तो मैडॉक्स उसको रोकने की कोशिश करता है। मैडॉक्स डेमन से ज़्यादा पावरफुल होता है और डेमन पर भारी पड़ता है, लेकिन तभी मैट भी वहाँ आ जाता है और मैडॉक्स को शूट कर देता है। फिर मैट डेमन पर निशाना साधता है और उससे पूछता है कि कैरोलाइन कहाँ है।
डेमन कहता है कि वो तो खुद कैरोलाइन को रेस्क्यू करने वहाँ आया है। इसके बाद डेमन अपनी वेम्पायर स्पीड का यूज़ करके मैट से उसकी गन छीन लेता है और मैट को सर पर मार के बेहोश कर देता है। डेमन नोटिस करता है कि मैट की गन में वुडन बुलेट्स हैं, यानी कि मैट को वेम्पायर्स के बारे में पता है। उस टूम के अंदर कैरोलाइन टायलर को क्लाउस, उस कर्स और अलेना के बारे में सब कुछ बता देती है। फिर वो टायलर से पूछती है कि वो ऐसे ही बिना कैरोलाइन को गुड बाय बोले ही क्यों चला गया था। टायलर कहता है कि उसको लगा था कि कैरोलाइन अब उससे नफरत करने लगी है और इसलिए वो ऐसे ही बिना उससे मिले चला गया था। कैरोलाइन कहती है कि वो कभी भी टायलर से नफरत नहीं कर सकती है, वो तो बस टायलर से नाराज थी क्योंकि टायलर ने कैरोलाइन के ऊपर अपने वेयरवुल्फ फ्रेंड को चूज किया था। तभी डेमन वहाँ आ जाता है। वो कैरोलाइन को अनलॉक कर देता है और उसको ये भी बता देता है कि मैट को वैम्पायर्स के बारे में पता है। डेमन टायलर को अनलॉक नहीं करना चाहता क्योंकि थोड़ी देर बाद फुल मून हो जाएगा और टायलर एक वेयरवुल्फ बनने लगेगा, सो इट्स बेटर कि वो लॉक ही रहे। पर कैरोलाइन कहती है कि वो टायलर के बिना वहाँ से नहीं जाएगी और मजबूरन डेमन को टायलर को भी अनलॉक करना पड़ता है। वो टायलर को जल्द से जल्द लॉकवुड सेलर जाके खुद को लॉक करने को कहता है। कैरोलाइन कहती है कि वो भी टायलर की हेल्प करेगी। सेफिन और अलेना पूरा दिन साथ में स्पेंड करते हैं। सेफिन उसको बताता है कि डेमन सही कह रहा था। सेफिन भी यही चाहता था कि अलेना एक वैम्पायर बन जाए ताकि वो दोनों हमेशा एक साथ रह सकें। अलेना पूछती है कि पर सेफिन ने अलेना को इस बारे में कभी कुछ कहा क्यों नहीं। सेफिन कहता है कि वो इतना सेल्फिश नहीं है, वो अलेना से बहुत प्यार करता है और चाहता है कि अलेना पूरा इटर्निटी उसके साथ रहे, पर वैम्पायर बनना या ना बनना अलेना की चॉइस होनी चाहिए, सेफिन की नहीं। अलेना कहती है कि पर डेमन तो सेल्फिश है, उसने तो अलेना से वो चॉइस छीन ली। सेफिन डेमन को डिफेंड करते हुए कहता है कि डेमन अलेना से बहुत प्यार करता है और इसलिए उसने ये सब किया, वो तो बस अलेना को बचाना चाहता था। अलेना कहती है कि डेमन को उसकी चॉइस को रिस्पेक्ट करना चाहिए था। अलेना सिर्फ 17 साल की है, अभी उसके सामने उसकी पूरी लाइफ पड़ी थी और अब सब कुछ खत्म हो गया है। अलेना कहती है कि वो सेफिन से बहुत प्यार करती है, पर वो कभी भी वैम्पायर नहीं बनना चाहती थी और ना ही अब बनना चाहती है। ये बोलते बोलते वो रोने भी लगती है क्योंकि अब ना चाहते हुए भी उसको वैम्पायर बनना पड़ेगा। डेमन, टायलर और कैरोलाइन उस रूम से बाहर आ जाते हैं। मैट को भी होश आ जाता है। तभी टायलर का वेयरवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। डेमन उनको वहां से जल्द निकलने को कहता है। सेफिन अलेना को वापस साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस ले आता है। तभी क्लाउस भी वहां अलेना को लेने आ जाता है। सेफिन अलेना को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको दिलासा देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर क्लाउस के साथ चली जाती है। घर के अंदर सेफिन को सिर्फ अलारिक मिलता है। वो कहता है कि जब वो घर वापस आया तो वहाँ कोई भी नहीं था। तभी सेफिन डेमन को कॉल करता है और उसको बताता है कि क्लाउस अलेना को ले गया है। डेमन कहता है कि वो सब संभाल लेगा। तभी टायलर ट्रांसफॉर्म होने लगता है। वो कहता है कि वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन और नहीं रोक पाएगा। वो लोगों को वहाँ से भागने को कहता है। कैरोलाइन उसके पास आने लगती है तो टायलर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन डेमन बीच में आ जाता है और टायलर को कैरोलाइन से दूर करता है। डेमन मैट को उसकी वुडन बुलेट्स वापस देता है और मैट और कैरोलाइन को लॉकवुड सेलर में छुपने को कहता है। अगर वो सेलर टायलर को अंदर ट्रैप रख सकता है तो टायलर को अंदर घुसने से भी रोक पाएगा। इसके बाद वो तीनों टायलर को वहाँ अकेला छोड़ के भाग जाते हैं। क्लाउस वापस अलारिक के घर आता है। कैथरीन पूछती है कि अलेना कहाँ है। क्लाउस कहता है कि उसने अलेना को ग्रेटा के साथ रिचुअल वाली जगह पर भेज दिया है। तभी डेमन भी वहाँ पर आ जाता है। वो क्लाउस को वो रिचुअल पोस्टपोन करने को कहता है। वो क्लाउस को ये भी बता देता है कि उसने कैरोलाइन और टायलर को रेस्क्यू कर लिया है और मैडॉक्स को भी मार दिया है। अब क्लाउस को वो रिचुअल पोस्टपोन करना ही होगा और डेमन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लाउस इसके लिए डेमन को मार भी दे। क्लाउस डेमन की बातें सुन के गुस्सा कम अम्यूज ज्यादा लगता है। वो डेमन को बताता है कि उसने उस कर्स को तोड़ने के लिए 1000 साल इंतजार किया है। डेमन को क्या लगा क्लाउस इतना स्टूपिड है कि वो उन लोगों को इतना इजीली अपना प्लान बर्बाद करने देगा। इसके बाद क्लाउस डेमन को अपने फोन में एक लाइव वीडियो दिखाता है जिसमें हम देखते हैं कि क्लाउस ने जूल्स को भी किडनैप कर रखा है। क्लाउस कहता है कि उसको पता था कि उनमें से कोई ना कोई तो उसको रोकने की कोशिश करेगा ही और इसलिए क्लाउस ने एक बैकअप प्लान तैयार कर रखा था। बैकअप वेयरवुल्फ, बैकअप विच और एक बैकअप वैम्पायर। डेमन को लगता है कि क्लाउस वैम्पायर सैक्रिफाइस के लिए अब उसको ही यूज करेगा और क्लाउस डेमन की नेक स्नैप कर देता है ताकि डेमन बेहोश हो जाए। कैरोलाइन और मैट छुपने के लिए लॉकवुड सेलर में आ जाते हैं और खुद को लॉक कर लेते हैं।
टायलर भी वुल्फ फॉर्म में उनके पीछे आता है और उन पर अटैक करने की कोशिश करता है। अलेना ग्रेटा के साथ होती है। वो ग्रेटा को बताती है कि उसके पिता जोनास और भाई लूका उसको क्लाउस से बचाने की कोशिश कर रहे थे। ग्रेटा कहती है कि वो क्लाउस के साथ अपनी मर्जी से है। कैथरीन डेमन को दोबारा होश में लाने की कोशिश करती है। जब डेमन होश में आता है तो कैथरीन उसको बताती है कि क्लाउस रिचुअल के लिए जा चुका है। वो ये भी बताती है कि बैकअप वेम्पायर के लिए क्लाउस जेना को यूज करने वाला है। जब अलेना ग्रेटा के साथ उस रिचुअल की जगह पहुंचती है तो देखती है कि जेना भी वहीं पर है। जेना बेहोश होती है। अलेना को लगता है कि क्लाउस ने जेना को मार दिया है। तभी जेना को होश आ जाता है। ग्रेटा उसको बताती है कि जेना मरी नहीं है बल्कि वेम्पायर ट्रांजिशन में है। डेमन कैथरीन से कहता है कि क्लाउस ने उसको यूज क्यों नहीं किया। सैक्रिफाइस के लिए क्लाउस डेमन को भी तो यूज कर सकता था, फिर उसने जेना को क्यों वेम्पायर बनाया। कैथरीन कहती है कि क्लाउस ने कहा था कि वो डेमन को यूज नहीं कर सकता है क्योंकि डेमन तो वैसे भी मरने वाला है। डेमन को समझ नहीं आता कि कैथरीन ऐसे क्यों बोल रही है। तभी कैथरीन डेमन को उसका हाथ दिखाती है जिस पर एक वेयरवुल्फ बाइट का निशान होता है। यानी कि कैरोलाइन को टायलर से बचाते वक्त टायलर ने डेमन को काट लिया था और अब क्योंकि वेयरवुल्फ बाइट्स का कोई क्योर नहीं है तो डेमन वैसे भी मर जाएगा और इसलिए क्लाउस ने अपने रिचुअल में उसको यूज नहीं किया और ऐसे ही छोड़ दिया। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।